ATI न्यूज़, पड़ताल हर खबर की। नमस्कार, मैं हूं शुभम द्विवेदी और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कैमरामैन वीर बहादुर और हमारे सहयोगी शैलेश। आज हम मौजूद हैं जौनपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर नौपेड़वा बाजार में, जहां हम मुलाकात करेंगे सांपों के जानकार मुरली वाले हौसला जी से और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे सांपों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में। तो चलिए चलते हैं, मुलाकात करते हैं हौसला जी से। हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग आगे काफ़ी अच्छा लगाइए। तो हमारे साथ मौजूद हैं मुरली वाले हौसला जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और सांपों के बारे में जानकारियां लेंगे। एक बार आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं मुरली वाले हौसला आपका स्वागत करता हूं। और सांपों की दुनिया तो बहुत बड़ी है, आप जानते ही होंगे। तो मैं बताना चाहता हूं, हमारे उत्तर भारत की तरफ कोबरा और करैत, यही दो सांप एक ऐसे हैं जिसे इंडियन कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा और नाग भी बोलते हैं, कहीं की फिटार भी बोलते हैं गाँव में। तो ये काफ़ी जहरीले होते हैं, इन्हीं के बाइट से इंसान की मौत हो जाती है। बात रही अंधविश्वास की, इसी में अंधविश्वास का जखीरा हमारे भारत देश में काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ है। किसी काम को दो लोग करते हैं, एक पढ़े लिखे लोग करते हैं, एक अनपढ़ करते हैं। तो जो अनपढ़ करते हैं वो अंधविश्वास को फैला करके अपनी रोजी रोटी, अपनी पेट पालते हैं, अपनी दिनचर्या को इसी तरीके से निर्वहन करते हैं। तो दोस्तों, यही अंधविश्वास हमें कहीं न कहीं मौत के घाट लेके जाता है। तो खास बात यह है कि यही कोबरा और एक करैत, इन दोनों से बचना चाहिए। ये रात के अंधेरे में ही निकलते हैं, निशाचर की तरह होते हैं। अपनी भोजन की तलाश में जब भी अंधेरा होता है तो ये निकल पड़ते हैं भोजन की फिराक में। और ऐसे में हमारे आपके घरों में कहीं कूड़ा करकट है, कहीं कुछ कोने में सामान इकट्ठा है, उसी में जाके छिप के बैठते हैं और वहाँ पर पता चलता है कि चूहा है और चूहा इनका पसंदीदा भोजन वहाँ पर पाया जाता है। और ये अपने भोजन की तलाश में जब वहाँ पहुँचते हैं तो गलती से, रात का अंधेरा था, मैं या हमारा पूरा परिवार, बहू बेटियां, छोटे छोटे बच्चे, कोई उस कोने पर पहुंच गया, किसी के पांव से दब गया और ये उसी समय बाइट कर देते हैं। बाइट होने के बाद होता क्या है कि हमारा जो हार्ट बीट है वो काफ़ी तेज़ी से चलना शुरू हो जाता है। फिर हम घबराना शुरू कर देते हैं। फिर जो हमारी मौत 2 घंटे में होने वाली है, 1 घंटे में होने वाली है, वो हमारे करीब आती है। दोस्तों, जब ये बाइट करता है तो आनन फानन में हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो धैर्य धारण करना चाहिए। अब बात रही अंधेरे की, और पता कैसे चलेगी कौन सा बाइट क्या है? तो कोबरा करैत जब भी बाइट करता है तो जहाँ पे बाइट करता है वहाँ पर सूजन आ जाती है, काला हो जाता है और काफ़ी तेज़ी से खून निकलता है और दर्द भी तेज़ी से होता है, आँखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। तो आप समझ जाइए कि यह जहरीला कोई न कोई जीव है। तो हौसला जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप यह काम कब से कर रहे हैं और इस काम को करने के लिए आपकी रुचि कब से आपके मन में जागृत हुई? तो दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि इस काम को लगभग हम 2001 से 2000 इस काम को मैं शुरू किया हूँ। सबसे पहले मेरे दिल दिमाग में ये था कि इसको गांव में लोग सांप को मार दिया करते थे, तो मैं भी गलती से जब छोटा था तो कहीं ना कहीं मार दिया करता था। और हमें सांप पकड़ने का एक रीज़न, सबसे खास बात ये था दोस्तों, बताना तो नहीं चाहते पर बताना चाहते हैं कि मैं अपने पिताजी को बहुत डरता था और हमारे पिताजी मुझे बहुत मारते थे। हम छोटी छोटी गलतियाँ जब भी करते थे तो हमारे पिताजी हमको मारते बहुत थे। तो उनसे बचने के लिए कि वो हमको मारे ना, तो ये सांप को मैं बचाने का काम किया और सांप को पकड़ने का काम किया, जिससे हमारे पिताजी ये सोचें कि हाँ, ये सांप पकड़ लेता है, अब इसको कहाँ मारें, अब इसको जाने दिया जाए। तो दोस्तों, मेरे दिल में एक हौसला पैदा हुआ और तभी से हम सांपों को मारना बंद करके और सांपों को कैच कराना यानी कि बचाना शुरू किया। सर, जैसा कि हम जानते हैं हमारे भारत देश में लोग अस्पताल में दवाइयों के साथ साथ पूजा पाठ पे भी बहुत अधिक विश्वास करते हैं। और हमें ये भी पता है कि अगर खास करके ग्रामीण इलाकों में अगर किसी को सांप काटता है तो लोग सबसे पहले दवाइयों को प्रिफर ना करके झाड़ फूंक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपके मायने में क्या यह अंधविश्वास, यह एक अंधविश्वास है कि या फिर इससे वाकई में कोई प्रभाव सांप काटे हुए व्यक्ति पे पड़ता है? तो देखिए, सबसे खास बात यह है कि अपने भारत देश में कई प्रकार के स्नेक पाए जाते हैं। 96 नियर अबाउट 100 समझ लीजिए कि पूरे भारत देश में 100 प्रकार के, 101 प्रकार के, 96 प्रकार के, सबके अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो सांप मिलता है। खास बात यह है कि सांपों के बारे में तो बहुत सी बातें हैं, अनंत है, पर आपको बताते हैं हमारे उत्तर भारत में अंधविश्वास कहाँ तक फैला है। एक कोबरा होता है, एक कॉमन करैत होता है, एक रसल्स वाइपर होता है, एक किंग कोबरा होता है और एक पिट वाइपर होता है। तो दोस्तों, जहरीले तो सिर्फ रसल्स वाइपर और करैत, कोबरा, किंग कोबरा यही सांप होते हैं। तो बाकी जो रेड स्नैक है, कॉमन सेंड बोआ है और या सेंड बोआ हो गया, वुल्फ स्नैक हो गया, तो ये सब जितने भी सांप हैं ये जहरीले नहीं होते हैं। इनके अगर ये गलती से आपको काट लिया तो आप झाड़ फूंक के लिए चले गए, किसी के यहाँ दवा पी लिए,
वैसे भी ये नॉन वेनमस होते हैं। तो आपको ये लगा, आपके दिमाग में विश्वास हो गया। जहाँ दोस्तों जहाँ विश्वास होता है धोखा वहीं होती है। मैं ये नहीं कहूँगा आप विश्वास नहीं कीजिए, लेकिन विश्वास कीजिए जागरूकता यानी कि जानकारी के साथ। तो आपको विश्वास हो गया, आपको रेड स्नेक बाइट किया, आप वहाँ चले गए, दवा पी लिए, तो आपको ये हो गया कि मैंने वहाँ दवा पी लिया, अब मैं बच गया। तो ऐसे में आपका विश्वास जम गया। तो फिर एक दिन रात के अंधेरे में आपको कोबरा काट लिया। तो 1 घंटे का टाइम रहता है, नियर अबाउट 40 मिनट का टाइम है। तो जब आपको कोबरा बाइट किया तो आप पता चला वहाँ चले गए, और जब आप वहाँ चले जाएंगे तो आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर दिए, ख़त्म कर दिए। तो जब 1 घंटे का टाइम आप लास्ट कर देंगे, समाप्त हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा जो हार्ट बीट है काफ़ी तेज़ी से उछल भी करता है, फिर मौत आपके करीब पहुँच जाती है। ऐसे में अंधविश्वास फैला हुआ है। तो हम ये चाहते हैं जब भी आपको कोई भी जीव काटता है तो सीधा आप हॉस्पिटल की तरफ जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई टोना नहीं। दोस्तों नागमणि भी नहीं होती है। तो सर जैसा कि आपने बताया, सांपों को लेकर भारत में काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है। ढेर सारी विभिन्न मनगढ़ंत कहानियां भारत में सांपों को लेकर काफ़ी प्रचलित हैं। तो सर मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि अगर ये जो अंधविश्वास लोगों में फैला हुआ है, इस अंधविश्वास को किस तरीके से हटाया जाए, और साथ ही साथ लोगों को किस तरीके से सांप के जहर के बारे में और सांप के डसने के बारे में लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा सकता है? देखिए सबसे खास बात तो ये आती है कि सर्वोपरि बात यह है कि शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। जब भी बच्चे छोटे हैं तो उनको शिक्षित कीजिए, शिक्षा दिलाइए। शिक्षा सबसे ऊंचा धन है। दुनिया के किसी कोने में रहेंगे, अगर आपके पास ज्ञान है, शिक्षा है, तो आप बचते रहेंगे। जानकारी ही बचाओ है दोस्तों, आप स्वयं समझदार हैं। तो हमारा जहाँ तक अंदाज़ है, आप गांव-गांव जाकर के भी आप सांपों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। और जितने भी दवा पिलाने वाले हैं, झाड़ फूक के चक्कर में ये लोग हैं, ज़िले में एक ऐसी कमेटी बने कि इन सारे लोगों के ऊपर, इनके ऊपर एक शिकंजा कसा जाए कि जो आप दवा पिलाते हैं वो कौन सी दवा है। अगर आप दवा पिलाते हैं तो ये सांप है, आप बाइट करवाइए इनसे और कहिए इनसे दवा पी के आप दिखाइए, अगर आपका इससे बचाव होता है तो नहीं तो ये आज से अंधविश्वास आपका बंद होना चाहिए, क्योंकि इसका पर्दाफाश होना तो बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हर साल आए दिन हमारे आपके गांव में, हमारे आपके परिवेश में, हमारे आपके समाज में मौतें होती रहती हैं अंधविश्वास के चक्कर में। जब कोबरा करैत काटता है तो सूजन हो जाता है, काफ़ी तेज़ी से दर्द महसूस होता है। और जो नॉन वेनमस होता है, जो जहरीले नहीं होते हैं, वो बाइट जब करता है तो दर्द होता है, हल्का सा जलन होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे तो आपकी वैसे भी मौत नहीं होगी। थोड़ा धैर्य और सहनशील होना चाहिए। हाँ, एक तो आपको इंजेक्शन ट्रीटमेंट का लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोबरा करैत काटता है तो वैसे में आपको स्नेक एंटीवेनम सीरम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे। हम चलते हैं अपने पत्रकार महोदय के साथ। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर करैत काटता है तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, खून निकलता है और सूजन आ जाता है। तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से हम सांपों की पहचान करें। खास करके ऐसा होता है कि गांव में जब किसी को सांप डसता है तो ये पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन किस सांप ने काटा है, जिससे आगे चल के जो उपचार किए जाते हैं इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। तो ऐसा कौन सा माध्यम है, किस तरीके से हम जान सकते हैं कि जो सांप हमें डसा है या हमें काटा है वह कौन सा सांप है? सबसे खास बात यह है कि जब आपको सांप काटता है तो आपको काफ़ी तेज़ी से दर्द होता है, जलन तेज़ी से होती है, वहाँ काला पड़ जाता है, फिर आपको घबराहट यानी कि चक्कर महसूस होगा। तो आप जान लीजिए कि वेनम माउस है, यानी कि यह जहरीला है। और उसी समय आपको बड़े धैर्यपूर्वक, सहनशीलता के साथ आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय कम है। वो चाहे रात का अंधेरा हो, चाहे दिन के दोपहर हो, एनी टाइम। और गांव में ये होता है कि लोग काफ़ी जो पेशेंट रहता है उसको घबरवा देते हैं। वो घबराहट की वजह से कुछ तो मौतें दोस्तों हार्ट बीट की वजह से और घबराने की वजह से ऐसे ही हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को घबराना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा काल आ जाए आपके सर के ऊपर और अगर मालिक हाथ नहीं पकड़ा है तो कुछ नहीं होगा। हाँ, जानकारी ही बचाव है, यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप जानकारी रखिए। ये करैत और कोबरा, इन्हीं के दोनों के काटने से मौत होती है। तो सर जैसा कि आपने बताया आप इस काम को लगभग 2001 से कर रहे हैं, तो आपने काफ़ी ऑपरेशंस किए होंगे, काफ़ी सांप को पकड़े होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक जानवर होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कोई सांप बाइट भी कर देता है। तो आपके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, किसी सांप ने आपको बाइट किया है? क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक काम है और सांप को पकड़ना यानी खतरों से खेलना। तो सर आप अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? क्यों नहीं बताएंगे दोस्तों। इस काम को करते हुए तो काफ़ी भयानक स्थिति बनी रहती है और सांप एक ऐसा जीव है, उसका नाम लेते ही रोम रोम खड़े हो जाते हैं। तो सबसे खास बात यह है, जो जिस काम को करता है उस एक्सपर्ट है, धीरे धीरे अनुभव हो जाता है। एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल।
तो थियरी पढ़ाई कर लीजिए और प्रैक्टिकल तो मैंने किया है इतने दिनों से। सांप को जब हम पकड़ने जाते हैं तो वो एक्टिव नहीं रहता है बाइट करने के लिए। हम वहाँ जब जाते हैं तो कहीं कूड़े करकट में गजा है, कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है, कहीं डिब्बे में है, तो बाइट करने का चांस ज़्यादा रहता है। पर दोस्तों कलेजी की बात है, एक्सपीरियंस की बात है, थोड़ा तेज़ी होना चाहिए शरीर में, तो हम बड़े एक्टिव रहते हैं एकदम फुल फुर्ती के साथ। एक बार हमको बाइट किया था, कुएं में हम गए थे, तो कुआं 50-60 फीट के गहराई में था तकरीबन, तो वहाँ 4 कोबरा स्नेक था जिसको हमने डिब्बे में सब पैक कर लिया। तो जो चौथा वाला था वो काफ़ी मोटे साइज़ में था, वो डिब्बे में जा नहीं रहा था, तो डिब्बे में डालते वक्त वो हमारे हाथ से छटक गया और हमारे अंगूठे में वो बाइट करते हुए सीधा डिब्बे में गया और हमने ढक्कन को घुमा दिया और बाहर लेकर के आए। हम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट पे गए और हमारे एक परमादेवी डॉक्टर साहब हैं जो स्नेक स्पेशलिस्ट हैं, तो सांप वो हमको डस लिया और हमने दांत से, उसका दांत इसमें टूट गया, बायां दांत, तो मैंने अपने दांत से उस दांत को निकाल दिया और बाहर आकर के इसकी अच्छी धुलाई किया। दोस्तों जहाँ एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, जब ये सांप आपको बाइट करे तो आप उसकी अच्छी धुलाई कीजिए, या साफ पानी से या तो मिट्टी का तेल से धुलाई कर देंगे तो उसकी जो बैक्टीरिया होती है वो मर जाएगी, आपको और भी थोड़ा सा राहत मिलेगा। तो ऐसे में आपको राहत मिलेगा तो आप सीधे हॉस्पिटल की तरफ जाइए। तो मैंने वही किया, हमको बाइट किया तो मैं दांत से उसके दांत को निकाला, फिर आया ब्लड से निशान लगाया, मिट्टी के तेल से उसकी धुलाई किया अच्छे से, फिर बाइक उठाया सीधा हॉस्पिटल की तरफ, सांप को ले करके गया। मैंने सोचा डॉक्टर साहब हैं, कुछ इधर उधर की बात करें, कौन था कैसे था, तो मैंने दिखाया, फटाक से ट्रीटमेंट हुआ, 10-20 मिनट जाते जाते 1 घंटे के अंदर फिर दोस्तों आज आपके सामने बैठे हुए हैं। सर मैं चाहूँगा कि आप इतने दिन से सांप पकड़ने का ऑपरेशन कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई अभी हाल फिलहाल में जो आपने कोई रेस्क्यू किया हो, अगर कोई सांप मौजूद हो, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने कोई कुछ सांप को दिखा। दोस्तों अभी कल रात में हम एक एल्विन कोबरा यानी कि रेयर एल्विन जिसको कहते हैं, गेहून कोबरा भी बोलते हैं, देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। रात को ही एक घर से इंडियन कॉमन करैत को और एक कोबरा स्नेक को रेस्क्यू किया, हम आपको दिखाते हैं। और भी स्नेक रेस्क्यू करते हैं, छोड़ते रहते हैं, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इंडियन कॉमन करैत, भारत का सबसे जहरीला सांप। तो भारत का सबसे जहरीला सांप है ये, तो यही वो सांप है जिसके काटने पर इंसान की मौत होती है, और यह कोबरा स्नेक से 10 से 15 गुना ज़्यादा असरदार है। इसका वेनमोस जो होता है काफ़ी हाई न्यूरोटॉक्सिस का होता है, दिखाते हैं आपको, आप ध्यान दीजिएगा। भारत का जब सबसे जहरीला सांप, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया यही वो करैत सांप है, जिस काफ़ी जहरीला होता है और ये बिग साइज का है, आप देख सकते हैं। ये यही है सबसे खतरनाक सांप भारत का, इसी को करैत आपके सामने पेश करना चाहते हैं, इंडियन कोबरा को। इसे एल्विन रेयर कोबरा भी बोलते हैं, गेहून के नाम से। इसी डिब्बे में है, अभी दिखा सकते हैं कितना भयंकर सा लग रहा है, बाहर भी करना चाहेंगे। तो दोस्तों ये बिग साइज का इंडियन कोबरा, इसी को गेहून भी बोलते हैं और इसी को रेयर एल्विन कोबरा के नाम से भी जानते हैं। तो यही है भारत का दूसरा सबसे जहरीला कोबरा सांप। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मुरली वाले हौसला जी, जिन्होंने ढेर सारी सांपों के बारे में जानकारियां दी हमें और कुछ सांप भी हमें दिखाए। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जब कभी भी अगर आपको कहीं भी कोई भी सांप काटता है तो कभी भी झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ें, सीधे अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और उपयुक्त इलाज कराएं। हौसला जी, तो थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया और मैं भी आपके साथ हुआ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, और भी हमारे चैनल हैं, मैं यूट्यूब चैनल पे काम करता हूँ, मुरली वाले हौसला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं, लाइव जल्द आने वाले हैं। अपने इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।